जय भवानी साथियों, जय भवानी, जय श्री राम। जय यहाँ पधारे हुए मास्टर साहब, प्रधान जी एवं अन्य बड़ों को मैं सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ एवं छोटे जो मेरे बहुत नजदीक हैं उनको मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। जैसा कि मेरे छोटे भाई ने उदित ने पहले ही बहुत सारी चीजें बता दी हैं, तो मैं एक कवि की बात को अपने शब्दों में कहूंगा कि भाइयों बटन ऐसा दबाना, भाइयों बटन ऐसा दबाना कि हम सबकी चुटिया की रक्षा हो, गरीब की कुटिया की रक्षा हो, किसान की खटिया की रक्षा हो और सबसे बड़ी बात हमारी बिटिया की रक्षा हो। और इसी क्रम में जितने भी गुंडे माफिया थे आज की डेट में कहां हैं, या तो वो जेल में हैं और या फिर आज ऊपर पधार चुके हैं, इनका राम नाम सत्य कर दिया गया है। तो ये किसकी है, जो एक हमारे प्रदेश के मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो स्वयं बोलते ना राज धर्म किसको आता, राज धर्म राजपूतों को आता है। और हमेशा उन्होंने सिद्ध किया है कि 36 कौमों को लेके, सनातन धर्म को लेके किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। आज ना सिर्फ राजपूत समाज बल्कि 36 कौमें सनातन धर्मी, सभी सनातन धर्मी क्यों भारतीय जनता पार्टी को प्यार कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हर जन की, हर वर्ग की, हर समाज की पार्टी है। चाहे वो उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर हो, चाहे वो गांव के अंदर शौचालय हो, चाहे वो आवास की सुविधा हो और चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग तक पहुंचाई गई है। कोई ना कोई लाभ तो मिला, कोई ना कोई लाभ, ऐसा शायद ही कोई घर होगा आज की डेट में जो किसी गरीब का घर हो और उसे कोई लाभ न पहुंचाओ। तो जो पार्टी हम सबको मजबूत कर रही है, आज वो मौका आ चुका है भाइयों कि उनको हमें मजबूत करना है। 5 साल के इस नए वाला जो शासन आएगा, इसके अंदर हम भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव देखेंगे। उन बदलावों को हम लोग कैसे महसूस कर सकते हैं कि आज की डेट में हमारा देश सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर देश है। आज की डेट में एक प्रोग्राम चलाया था हमारी सरकार ने, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के तहत हमारे देश के अंदर जो हमारे फाइटर प्लेन्स होते हैं, तेजस MK1 और तेजस MK2 दोनों ही बनना शुरू हो चुके हैं। जिस देश को कभी पुराने टाइम में सपेरों का देश कहा जाता था, आज वो देश सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रहा है। आज इस देश के अंदर एक्सप्रेस वे की सबसे बड़ी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। आज इस देश के अंदर वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। तो हम सब ये देख सकते हैं, इस बदलाव के गवाह हम सब बने हैं। इसी क्रम में एक बात और बताऊंगा कि हमारी जो कौम है, ये सबसे बड़ी सौभाग्यशाली कौम है। क्यों है? क्योंकि राम मंदिर जिसके लिए हमारी पीढ़ियां तरसती रही, जिसके लिए हमारी पीढ़ियां कम से कम नहीं तो 20 पीढ़ियां, 550 साल से ये लड़ाई चल रही थी। वो लड़ाई उन्होंने बेचारों नहीं देख पाई जो मर के चले गए, लेकिन हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी है जिसने इस बात के गवाह बने हैं कि हमारे सामने राम मंदिर का, हमारे रामलला टेंट से निकलकर अपने आवास में, अपने महल में आ गए। हम वो पीढ़ी है जिसने धारा 370 को हटते हुए देखा है। हम वो पीढ़ी है जिसने CAA कानून को आते हुए देखा है। और हम ही वो पीढ़ी होंगे जो POK के वापस लेके आएंगे और साथ ही साथ NRC जैसा जो बहुत अच्छा कानून है वो इस देश में आएगा। तो जब इतने सारे काम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और सरकार आगे भी इस तरीके का काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, तो क्यों ना हम उन हाथों को मजबूत करें। और उन हाथों को मजबूत करने के लिए हमें एक मजबूत नेता यहाँ पे उतारा गया है, माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी के रूप में। सरकार तो बनने ही जा रही है, क्या कहा जा रहा है, अब की बार 400 पार। तो 400 पार होते ही जो विकसित भारत का सपना है 2047 का, वो पूरा किया जाएगा। इसीलिए आप सब लोगों से मेरा ये विनम्र अनुरोध है। वैसे तो करणी सेना एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन राष्ट्र हित में और सनातन धर्म के हित में इस बार हम सब लोग खुद चुनाव के मैदान में आए हैं और हम सब लोगों से अपील कर रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रखना, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। इन परिवारवादी लोगों को बताना है कि आपको जो गढ़ कहते हो ना, इसको हम गड्ढा बना देंगे। और गड्ढा बना दिया तो भाइयों याद रखो, इनके 2-3 गढ़ और भी थे, वो गड्ढे इनके तोड़े जा चुके हैं। चाहे वो रामपुर का गड्ढा रहा हो और चाहे वो आजमगढ़ का रहा हो, हमने दोनों गढ़ को गड्ढा बना दिया है। अब की बार मैनपुरी है। आप सोच सकते हो योगी आदित्यनाथ ने कहा जसवंत नगर, जो शिवपाल सिंह यादव का गढ़ कहा जाता था, उनके घर में घुस के रैली की है और बता दिया है कि भाइयों, हाँ
बस वो उत्साह देखते हुए बनता है। इतनी भीड़ कभी नहीं हुई जितनी वहाँ। और 28 तारीख किसनी के अंदर अमित शाह जी की रैली है। 30 तारीख के आसपास या 30 से लेकर 4 के बीच में योगी आदित्यनाथ जी अगेन मैनपुरी में आ रहे हैं। और पहली बार ऐसा होगा, ये बहुत ज्यादा संभावना है कि मैनपुरी की धरती पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पधारेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि अगर इस बार जब ऊपर से इतना जोर लगा दिया गया है और एक भयमुक्त समाज हो चुका है, तो इन लुटेरे गुंडों को बताना है कि आपकी खैर नहीं, हमने सब जगह से आपको खदेड़ दिया है, तो अपनी पोलिंगों से भी आपको खदेड़ देंगे। और वोट का मार्जिन बढ़ाना है। यहाँ पे सभी पुरुष बैठे हुए हैं। वोट का मार्जिन कैसे बढ़ाया जाएगा? वोट का मार्जिन बढ़ाया जाएगा अपनी महिलाओं को, अपने मर्दों को और अपनी बेटियों को घरों से निकाल के ले जाना है। कोई भी वोट हमारा छूटे ना, क्योंकि वोट की चोट जब होती है तो दिल्ली तक की सरकार हिल जाती है। तो आज वो मौका आ गया है कि हम दिल्ली की सरकार, जो एक मजबूत सरकार बनने जा रही है, उसमें हम अपनी सहभागिता पेश कर सकें। तो माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, आप सब लोगों को मेरे से ज्यादा उनके बारे में पता है, नहीं पता तो मैं इतना बताना चाहूंगा कि उनसे मजबूत नेता आज की डेट में मैनपुरी में कोई नहीं है। तो अगर अपने नेता, मजबूत नेता को चाहते हो, मजबूत नेता तो चाहते हो, उसके लिए हमें मजबूती से बूथ पे मतदान भी करना पड़ेगा। और मतदान का नियम ये बना लीजिए कि पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। उसके बाद खेत के अंदर कोई है तो उसको बोलिए कि आप आइए पहले, कि मैं वहां पे खड़ा हूं, अपने परिवार का जो भी सदस्य है हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है। ये तो मैं कटाई के काम भी चल रहा है, तो उस कटाई के काम को और खेत के काम को देखते हुए क्रम वाइज अगर ऐसा लगता है कि अपना कोई भाई खेत पे और वोट डालने नहीं आ पाया है, तो आप जाएं, उसकी मदद करें और उसको मतदान केंद्र तक लेकर आए। इसीलिए इसी क्रम में महिलाओं को, जो भी महिला घर पे है और वो नहीं आ पाई है,